कि हमें प्राणायाम ही क्यों करना है। पहले प्राणायाम इसलिए करना है, वैसे तो जो भी साधक आयुर्वेदिक ग्रुप से आए हैं उन सबको पता ही है कि हमारे शरीर में 5 तरीके की वायु होती है। पांचों तरीके की वायु अलग अलग जगह पर कनेक्टेड है, अलग अलग जगह पर रहती है हमारे शरीर में, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। और अगर हमारी उस वायु में से एक भी वायु अप डाउन होती है या इम्बैलेंस होती है, या कहने का मतलब है कि कभी ज्यादा बढ़ गई है कभी कम हो गई है, तो उस वजह से हमें जितनी भी शारीरिक बीमारियां लगती हैं, मानसिक बीमारियां लगती हैं, वो सबका कारण वो बन जाती है। हम सोचते तो है ना कि डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, हमारे बहुत ज्यादा सोचने से डिप्रेशन हो गया है। होता है, डिप्रेशन सोचने से भी होता है, लेकिन मेन कारण जो डिप्रेशन के केमिकल्स जो प्रोड्यूस करता है वो भी यही होता है कि हमारी जो वायु है, जो 5 तरीके की वायु है, वो जब इनबैलेंस होती है तब होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट जो बोला, देखिए इफ यू कैंट हियर मी तो आप अपना वो चेक कीजिए, स्पीकर और माइक्रोफोन वगैरह, क्योंकि बाकी सबको सुनाई दे रहा है। ओके, तो इसलिए जब तक वो वायु कनेक्टेड वो नहीं होगी, बैलेंस्ड नहीं होगी, तब तक आप फिजिकली ठीक नहीं होगे। आप जितना मर्जी हेल्दी फूड खा लो, आप जितना मर्जी वो कर लो, व्हाट यू से, मेडिटेशन कर लो, मंत्र जाप कर लो, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हो आप कर लो, लेकिन कभी भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते जब तक आपकी वो वायु जो है वो बैलेंस होकर, पांचों वायु हमारी नहीं चलेंगी। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने का जो एकमात्र तरीका है वो ये होता है कि हम प्राणायाम करें। अब प्राणायाम भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जब हम नॉर्मली अपनी सिर्फ हेल्थ को लेकर प्राणायाम करते हैं, तब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, और इस तरीके के जो 2-4 कॉमन हैं, या जिसको बोलते हैं ना लेफ्ट साइड ब्रीदिंग, वो करते हैं। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हेल्थ की, उनको, या हेडेक की, डिप्रेशन की, उनको लेफ्ट साइड ब्रीदिंग करने के लिए मैंने बोला हुआ है। तो ये सब चीजें करते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन का मतलब है कनेक्शन विद गॉड। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि हम जस्ट आंखें बंद करी हम बैठ गए, ऐसे हमारा कनेक्शन भगवान से नहीं होता है। भगवान से कनेक्शन भी आपका तब होगा जब अंदर से आपकी बॉडी प्योर होगी। और अंदर से आपकी बॉडी कैसे प्योर होगी, जब आप प्राणायाम करेंगे, आपकी वायु बैलेंस रहेंगी। जब वो बैलेंस रहेंगी, आपकी प्योरिटी जो है वो होती रहेगी। इसके सिवा कुछ जो प्राणायाम होते हैं वो बेसिकली कनेक्टेड होते हैं अपने आप को अध्यात्म की ओर बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ाने के लिए। तो जो प्राणायाम स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें लेके जाते हैं, आज हम सिर्फ वही करेंगे। आज क्या, ये 9 दिन हम लगातार 10-15 मिनट पहले वही प्राणायाम करेंगे। वैसे तो इसका पूरा पैकेज है आगे का, आधे घंटे का, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग मेडिटेशन करने आए हैं, तो सिर्फ मेडिटेशन से कनेक्टेड जो प्राणायाम है बस वो करेंगे। और इतना, और 1-2 चीजें मैं और बता दूं, उनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी नए हैं, मतलब जो पुराने साधक हैं उनको तो सब पता ही है, ठीक है। जो नए हैं, एक तो अपने आसन को आपने पूरी रिस्पेक्ट देनी है। आज आप फर्स्ट डे जिस आसन पर बैठे हैं, अगर तो वो आपका पूजा का आसन है फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी शुद्ध है। लेकिन जो अगर आपका पूजा का आसन नहीं है, आपने आज एक नया आसन यूज किया है, नया आसन आप लेके आए हैं, तो आप पहले खड़े होकर हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करके, देखिए व्हाट कैन आई डू। अब मेरे पास 2 मैसेजेस आए हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा, जबकि बाकी सबको सुनाई दे रहा है, तो उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि वो जो आसन आप लाए हैं, उस आसन का आपने खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने अपने, अभी अगर आपका नया आसन है तो आप अभी खड़े होंगे, खड़े होकर जैसे हम लोग टच करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे खड़े होकर अपने आसन को पहले प्रणाम करेंगे। दूसरी बात, ये जो आसन आज यूज कर रहे हैं आप, ये आसन आपने आगे से हर समय यूज करना है। एक चीज और बता दूं, अपने आसन पर आप जितना ज्यादा बैठेंगे, आपका आसन उतना ज्यादा पावरफुल होगा। हम लोग क्या करते हैं कि आसन को, रीटा आर्या जी मैं आपको म्यूट कर रही हूं, प्लीज डोंट अनम्यूट। आसन को हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में रख दिया। जब हम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पूजा करने गए, उस टाइम पे हम अपने आसन पर बैठ गए। ऐसा नहीं होता। जो स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं ये कहूंगी कि जब भी वो पढ़ने के लिए बैठे तो अपने आसन पर बैठ के पढ़ें। अपने जिस भी कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं पर भी बैठ के वो पढ़ रहे हैं, अपना आसन बिछा लें, ठीक है, उसके ऊपर पढ़ें। जितना ज्यादा आप उस आसन पर बैठकर उचित कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, आपका आसन जो है वो उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। आप उस पर रोज चैंट तो करते ही करते हैं, पूजा तो करते ही हैं, आप उसके ऊपर मतलब आज से जैसे मेडिटेशन भी करेंगे। मेडिटेशन से जो जितना भी आपका एनर्जी का फ्लो है वो आपका आसन में सेव होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी लाइफ में कभी भी अपने आसन को धोना नहीं है। अगर आप अपना आसन धो देंगे तो उसकी सारी पावर खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट जो नए हैं उनको मैं बता रही हूँ। आसन को रोज यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, और आसन को कभी धोना नहीं है, ठीक है। जब भी आप उसे धोएंगे तो सबकी सब एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी। और अगर आसन आपका वही है, आपने उसको संभाल के रखा है, मैला नहीं होने दिया, जितना ज्यादा आप उसके ऊपर बैठ के उसमें पावर इंक्रीज करते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आप आसन के ऊपर बैठ के कोई क्वेश्चन करेंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि आपने उस चीज को कैसे करना है। आपके अंदर खुद वो भावना आ जाएगी। आप भगवान से, आप अपने आसन पर बैठ के भगवान से भी कोई क्वेश्चन करेंगे, आपको उसका आंसर 100% मिलेगा। मैं 99% की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 100% की बात कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि अपने आसन को पावरफुल करना बहुत जरूरी है, और मेडिटेशन में इसका एक बहुत रोल होता है। जब हमारा आसन जितना पावरफुल होता जाएगा, आप जैसे ही उसके ऊपर आकर बैठेंगे तो आप खुद ही ध्यान में जाने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरा मैंने बताया कि हमें सबसे पहले प्राणायाम करना है। और अच्छा, दूसरी एक चीज और थी, मेरे पास 2-3 साधकों ने एक चीज और पूछी थी कि मेडिटेशन कौन सी। मेडिटेशन देखिए अलग अलग होती है। एक होती है कि सिर्फ चुपचाप बैठ जाना, अपने आप को ध्यान में गुम कर देना, वो सबके बस का नहीं होता है, सब लोग नहीं कई बार ध्यान लगा पाते। दूसरी होती है कि हम लोग बोलते हैं जिसको डायनामिक मेडिटेशन। डायनामिक मेडिटेशन में क्या होता है कि कोई भी हम फास्ट म्यूजिक चला लेते हैं और उस म्यूजिक के ऊपर हम डांस करते हैं, और हमारा जो पूरा ध्यान होता है, पूरी जो कंसंट्रेशन होती है, वो हमारी अपने म्यूजिक के ऊपर होती है। म्यूजिक पे भी नहीं, म्यूजिक की एक बीट को पकड़ लिया जाता है। जैसे एक पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, सपोज ऑर्केस्ट्रा में आपका बैंड भी बज रहा है, बैंड नहीं, वो क्या बोलते हैं, ड्रम बज रहा है, गिटार बज रहा है, और कोई पियानो बजा रहा है, कोई सारंगी बजा रहा है। देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो उसमें से कोई आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को आप पकड़ के रख लें, मतलब पकड़ के रख लें मीन्स कि यहां पर पकड़ के रख लें, और फिर जितनी देर आपने डांस करना है, मैं डायनेमिक मेडिटेशन की बात बता रही हूँ। गॉड, एक तो जो लोग लेट आते हैं ना, तो उस डायनेमिक मेडिटेशन में क्या करना है कि उस एक इंस्ट्रूमेंट को आपने, पूरे ऑर्केस्ट्रा में से एक इंस्ट्रूमेंट को आपने अपने माइंड में पकड़ लेना है, और फिर आपने उसको सुनते हुए, आपके कान में तो सारा म्यूजिक घूम रहा है, लेकिन उस स्पेसिफिक म्यूजिक को सुनते हुए जब आप डांस करेंगे तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक मेडिटेशन, ठीक है। इसके सिवा दूसरा जो मैंने बोल दिया, ध्यान विधि, जो आप चुपचाप बैठ गए और ध्यान में लग गए। अब जो ध्यान में नहीं लग सकते, जो डांस नहीं करना चाहते, और जो सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने कभी मेडिटेशन करी ही नहीं है, उनके लिए बेस्ट होती है आनापानासती मेडिटेशन, जो महात्मा बुद्ध करवाते हैं। आनापानासती मेडिटेशन करने का ये बेनिफिट होता है कि वो हमारे ब्रेन को तो काम करेगी, शांत करेगी, ऑल ओवर हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी वो खत्म कर देती है। तो जब भी हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, या सबसे पहले हमने कौन सी मेडिटेशन करनी है, तो आनापाना ही कराई जाती है। जब आपको आनापाना करने में सक्सेस मिल जाएगी, चाहे आपको 2 दिन में मिले, 3 दिन में मिले, 4 दिन में मिले, जब आनापाना में सक्सेस मिल जाएगी, तब आप समझ लेना कि आप आगे कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी। फिर तो आप सिर्फ अपने आसन पर बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, और आप कनेक्ट हो जाएंगे गॉड के साथ। तो हमारा मेडिटेशन का मकसद होता है गॉड के साथ। अब देखिए, जरूरी नहीं कि सब लोग धार्मिक हों, भगवान को ही माने, नहीं भी मानते देन इट्स ओके। आपका कनेक्शन भगवान मीन्स कि यूनिवर्स के साथ होना, यानी कि ब्रह्मांड के साथ होना, ठीक है। तो आप चाहे ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन कीजिए, आप माता रानी के साथ कीजिए, महादेव के साथ कीजिए, कृष्ण भगवान के साथ कीजिए, विष्णु जी से कीजिए, किसी से भी कीजिए। हमारा मकसद है कनेक्शन बनाना भगवान के साथ, उनकी पावर को अपने सहस्त्रधार चक्र पर एब्जॉर्ब करना, के ऊपर से जो पावर आ रही है वो सब हमारे अंदर जाए, तो वो करना है। एक चीज और मैं बता देती हूँ, वो इस मेडिटेशन में नहीं होगी, लेकिन बट यू शुड नो। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा मकसद होता है, आपने कभी मेडिटेशन में भी सुना होगा, तो ये कहा जाता है कि जो आप सांस ले रहे हैं ना, तो
सॉरी, सांस जो ले रहे हैं वो आप मुंह से लें, और कहते हैं डीप ब्रीदिंग, सांस आप मुंह से भरें और आपके पेट तक जानी चाहिए। ठीक है, यही बात आपने आज तक सुनी होगी कि डीप ब्रीदिंग मीन्स आपने मुंह से सांस ली, आपके पेट तक जा रही है, फिर आपने उस सांस को आउट कर दिया, एक्सेल कर लिया। बिंदु जी और ज्योति जी, मुझे लग रहा है आप लोग बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोग अपना वीडियो ऑफ रखिए ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। वीडियो ऑफ करके बैठिए आप लोग। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मुंह से सांस लेते हैं, फिर हम लंबी सांस बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप 100% हेल्दी रहें, आप 100% स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में जुड़े रहें, आप 100% भगवान से कनेक्टेड हो जाएं, तो आपने ऐसा करना है कि 24 आवर्स में से या तो 2 बार 11-11 मिनट का टाइम फिक्स कर लीजिए, या आप एक ही बार 21 मिनट्स का टाइम फिक्स कर लीजिए। और उस टाइम पर आप कोई मंत्र जाप कीजिए, कुछ भी कीजिए, चाहे आप कोई मंत्र नहीं करते, आप खाली ओम का जाप कर लीजिए। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जैसे मैंने आपको रम ओम नमः शिवाय का जाप बोला है, दिस इज फॉर एवरीथिंग, फॉर हेल्थ, वेल्थ, फॉर एवरीथिंग, तो आप चाहे उसका जाप कर लीजिए। उस जाप के ड्यूरेशन में आपने जो सांस लेनी है उस पर आपने पूरा फोकस करना है, और वो सांस आपने मुंह से लेकर पेट तक ले जाकर बाहर नहीं छोड़नी है। ठीक है, जो बेसिकली प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपने नहीं करना है। अगर आप 24 घंटे में से 21 मिनट तक ऐसे कर लेते हैं कि अपनी सांस को नीचे से उठाएंगे, अपने मूलाधार चक्र से, यानी अपने बेस चक्र से, रूट चक्र से, वहां से उठाएंगे। आपने इमेजिन क्या करना है, आप सबको पता है कि हमारे चक्र पीछे होते हैं, ऑरा में, हमारी स्पाइन में हमारे सारे चक्र हैं। आप रूट चक्र से स्टार्ट होंगे, तो 21 मिनट का जो टाइम है उस टाइम पर आपने क्या करना है कि रूट चक्र से आपने अपनी जो सांस लेनी है वो मुंह से और नाक से नहीं लेनी, रूट चक्र से लेनी है। रूट चक्र से सांस ऊपर खींचते खींचते आपने इमेजिन करना है सांस आपके पीछे से चलती हुई आपके सारे चक्रों को क्रॉस करती हुई यहां सहस्त्रधार चक्र पर भी आ गई है, लेकिन यहां से आती हुई आपके थर्ड आई पे आ गई है। और जब आपको लगे, आप जब इमेजिन करेंगे, या जब आप इमेजिन नहीं कर सकते देन इट्स ओके, यू कैन गिव कमांड। आप कमांड दे दीजिए कि मैं 21 मिनट जो सांस लूंगी या लूंगा, वो सांस मेरी पीछे मेरे रूट चक्र से चलती हुई, रूट चक्र, देन सैक्रल, देन सोलर प्लेक्सस, देन हार्ट चक्र, फिर यह हमारी विशुद्धि चक्र पे आ जाएगी। और उसके बाद ये हमारा ज्ञान चक्र भी यहां से बिल्कुल पीछे ज्ञान चक्र पे आएगी। ज्ञान चक्र के बाद वो हमारे सहस्त्रधार चक्र में आएगी। उसके बाद हमारी सांस यहां आके रुक जाएगी। जैसे आपको फील हो कि आपकी सांस पूरी आकर यहां रुक गई है, ठीक है, तो आपने यहीं पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेना है। देखो, ये थर्ड आई मेडिटेशन के पॉइंट्स हैं जो मैं बता रही हूँ। सो प्लीज सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जिन्होंने अध्यात्म में जाना है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि और भावना, जैसे आप भी जॉब करते हो, आपकी जॉब के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से पूरा आपने इसको कंट्रोल करके सांस को यहां तक लाकर यहां केंद्रित करना है। जैसे यहां पे केंद्रित हो जाए, आपको लगे कि आपकी सांस यहां के रुक गई है, आपकी आंखें बंद हैं, तो आपको हो सकता है यहाँ लाइट नजर आए या कुछ भी नजर आए, या आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको नहीं, कुछ भी नजर नहीं आता, देन इट्स ओके। आप ऐसा करना कि इमेजिन करना शुरू कर देना, या अपने आप को बोल देना कि देखो यहाँ पे मेरा एक चक्र घूम रहा है। जैसे आप बोलोगे कि एक चक्र घूम रहा है, आप जानते हो ये हमारा पार्ट इतना सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि आप जैसे उसको कमांड दोगे ना, इमेजिन भी नहीं करोगे, जस्ट कमांड दोगे तो यहाँ पे आपका चक्र घूमने लग जाएगा। जितना ज्यादा यहाँ पर आप अपने उस चक्र को घुमाओगे, तो उतना ज्यादा आप ये समझ लो कि आपके अंदर अध्यात्म की पावर बढ़ती जाएगी। जो हम कहते हैं ना कि बुद्धत्व को प्राप्त होना, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ गए और अपने ख्यालों में खोए रहो। दिस इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन में जो हमारा एम होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, वो होता है बुद्धत्व को प्राप्त करना। और बुद्धत्व को प्राप्त करने का मतलब है अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट कर लेना, कि मीन्स इतना इंटेलिजेंट कि आपके सामने अगर कोई एक क्वेश्चन करता है, आपके पास तुरंत आंसर होना चाहिए। आप कोई बुक खोल के पढ़ने बैठते हो तो आपने एक बुक का एक पेज पढ़ा, लर्न, दूसरा पेज पढ़ा, लर्न, इतनी पावर आपके अंदर आनी चाहिए। तो इन सब के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। ये जो 21 मिनट्स की मैंने प्रक्रिया बताई है, ये जरूर करनी है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करेंगे उस टाइम पे आनापाना सती जब करते हैं तब तो ठीक है। उसका मतलब ये है कि आना पाना यानी कि सांस का आना और जाना, ठीक है, उसमें तो आपको पूरी कंसंट्रेशन सांस पे देनी है। लेकिन जब आप डीप मेडिटेशन में उतरेंगे, जब आपको सांस भी आपकी गुम हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सांस चल रही है, तो उस टाइम पे आपको पता ही नहीं कि आपकी सांस मुंह से आ रही है, नाक से आ रही है, आपके बेस चक्र से आ रही है, कहां से आ रही है, आपको कुछ नहीं पता।
तो इसीलिए वो 20 मिनट्स का टाइम आप किसी तरीके से अगर अलग निकाल सकें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अब अपने अपने आसन को प्रणाम करके आप सीधे होके बिल्कुल बैठ जाएंगे। हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को नमन करेंगे सबसे पहले। गणेश जी को नमन करेंगे, प्रथम पूज्य देव को। उनसे आप बोलेंगे कि मैं ये मेडिटेशन करने जा रही हूं, जा रहा हूं, मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। अब इसके बाद अपने सभी गुरुओं को नमन करेंगे, चाहे वो आपके शिक्षा गुरु हैं, चाहे वो आपके दीक्षा गुरु हैं, चाहे वो सप्तऋषि हैं। सप्तऋषियों को नमन भी कर सकते हैं, उनको नमन करना बहुत अच्छा होता है। और आप 3 बार बोलेंगे ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। अब आपने अपनी पांचों वायु को कंट्रोल में करना है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। क्योंकि इतना याद रखिएगा कि हम जब पूरी ध्यान के साथ, अवेयरनेस के साथ सांस लेंगे तो हमारी बॉडी को वो हील करेगी। ठीक है, गुरु का ध्यान कर लिया, अब आप नेत्र बंद करके बैठेंगे और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप वैसे करते जाएं। अगर आप अभी आंखें बंद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कर लेंगे तो भी चलेगा, ये आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल बहुत आसान, जो आपका सबसे आसान पोस्चर है आप उसमें बैठ जाइए। चाहे आप पद्मासन लगाइए, चाहे आप जो साधना का आसन होता है वो लगाइए, नॉर्मल लगाइए, नहीं भी कुछ लगा सकते तो आप पांव सीधे फैलाकर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है वैसे आप बैठ जाइए। अब भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमें सांसें दी हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी गर्दन की एक्सरसाइज हम करेंगे। आप सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, गर्दन को बिल्कुल आप नीचे अपना, दिस इज कॉल्ड कंठकूप। जो गर्दन की गोली होती है इसे कंठकूप कहते हैं। और जो उसके नीचे का जो चेस्ट का हिस्सा होता है वहां तक अपनी गर्दन को आप लेके आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, फिर सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे लंबी गहरी सांस के साथ। गाड़ी नहीं चलानी। फिर सांस लेते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, बिल्कुल पीछे, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब 5 बार अपनी सांस को नॉर्मल रखते हुए गर्दन को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आपकी गर्दन जब घूमेगी तो पीछे भी टच होनी चाहिए, आगे चेस्ट पे भी टच होनी चाहिए। बिल्कुल गर्दन नीचे करके घुमाते हुए, फिर चेस्ट पे टच करते हुए घुमाते हुए बिल्कुल पीछे ले जाएंगे। सांस आपकी नॉर्मल चलेगी। पांच बार घुमाने के बाद अब एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पांच बार हो गया। अब दाएं और बाएं आपने घुमानी है 10 बार। सांस लेते हुए आप एक साइड पे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आप दूसरी साइड पे जाएंगे। सांस लेते हुए एक साइड पे,
सांस छोड़ते हुए दूसरी सांस साइड पे। दस बार कर लीजिए। अब अपना लेफ्ट हैंड आप उठाएंगे, उसे अपने सर की साइड पे रखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड से सर को धक्का देंगे और सर को लेफ्ट हैंड पे धक्का देंगे। इस तरीके का प्रेशर 5 बार दीजिए। सर से हाथ को धक्का देना है, हाथ से सर को धक्का देना है। अब दूसरा हाथ रखिए, इससे भी वही प्रोसेस करना है। हाथ से सर को धक्का देना है, सर से हाथ को धक्का देना है। आप दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कीजिए और सर के पीछे रख लीजिए या गर्दन पे रख लीजिए। अब यही प्रोसेस करना है आपने 5 बार। सर से हाथ को धक्का देना है, हाथ से सर को धक्का देना है। अब इसी तरीके से जुड़े हुए हाथों को माथे पे रख लीजिए 5 बार। अब माथे पे धक्का देना है हाथ से, माथे को हाथ से। हाथ नीचे, नॉर्मल स्थिति में आके बैठ जाएं। अब आपने ऐसा इमेजिन करना है अपने आप को, ऐसा आपने बताना है कि आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पे प्राण ही प्राण है। देखिए 5 प्रकार की जो वायु होती है उसमें प्राण वायु सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राण वायु सारी वायु, जितनी भी हमारे अंदर की वायु है उन सबको बैलेंस करके रखती है। तो आपने इमेजिन करना है कि आप ऐसे समुद्र में बैठे हुए हैं जहां चारों तरफ प्राण वायु है। आंखें बंद करके आप ऐसा देखिए कि चारों तरफ सिर्फ आपको प्राण वायु दिख रही है और इतना ज्यादा प्राणवायु फैली हुई है कि उसकी दिव्य शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। आपने इस तरीके का इमेजिनेशन करना है। फिर अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे, उतना पीछे लेके जाएंगे कि आपको दर्द ना हो। अब आपने गर्दन को पीछे कर लिया तो आपका मुंह, और आप जो प्राणवायु के समुद्र में हैं, तो आप ये सोचिए कि उस वायु को आपने ग्रहण करना है। अब पीछे गर्दन करे करे आप कम से कम 10 बार लंबी गहरी सांस लें। दस बार सांस लेने के बाद अपनी गर्दन को नीचे ले आएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो तो साधक पुराने उनको तो पता है, नए वाले सुन लें कि अब उनको तीनों बंद लगाने हैं एक साथ। जो आपका मूलाधार चक्र है, बेस चक्र, यानी कि अपने मल मूत्र का द्वार जो है उसको आपने ऊपर खींचना है सबसे पहले। फिर उसको खींचे खींचे आपने अपने पेट को बिल्कुल अंदर दबा देना है ताकि आपकी पीठ के साथ टकरा जाए, इतना अंदर खींचना है। अपनी ठोडी को जलंधर बंद लगाते हुए यहां पर टच कर लेना है, अपनी चेस्ट पे टच करना है। इस पोस्चर में आप बैठेंगे और इसके बाद आप यहां पर डीप ब्रीदिंग करेंगे कम से कम 10 बार।
तीनों बंद लगाइए। पहले मूलाधार चक्र को ऊपर खींचिए, फिर अपना जो मणिपुर चक्र का स्थान है उसको पीछे खींचिए और ठोड़ी को यहां लगाइए। दस बार हो जाए तो आप सीधा हो सकते हैं। धीरे धीरे करके एक एक बंद खोलेंगे। पहले सबसे पहले आप अपनी गर्दन उठाएंगे, फिर पेट बाहर लाएंगे और फिर अपना तीसरा बंद भी खोल देंगे। अब फिर से एक बार अपने चेहरे को ऊपर उठाएंगे, आसमान की तरफ देखते हुए, बिल्कुल चेहरा ऊपर उठा के आसमान की तरफ देखते हुए अपनी आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन नीचे लाकर नॉर्मल स्थिति में बैठ जाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया करेंगे, इसको योग की भाषा में कहते हैं घूरण क्रिया। ठीक है, घूरण क्रिया का अर्थ होता है अपने पूरे शरीर में इतनी ऊर्जा को एकत्र कर लेना कि आपका आध्यात्मिक जो शक्ति है उसका विकास हो जाए। तो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए घूरण क्रिया की जाती है। इसका तरीका क्या होता है, अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए, आप चाहे बैठे हुए हैं चाहे जो भी हैं, और आप पहले आप 10 बार क्लॉकवाइज घूमेंगे और फिर 10 बार आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, पूरा ऐसे। इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। इस तरीके से आप 10 बार घूमिए। पूरे शरीर को घुमाएंगे। दिस इज कॉल्ड घूरण क्रिया। ये सिर्फ अध्यात्म के लिए होती है। दस बार ऑपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज। ये करने के बाद अब सिर्फ अपनी पेट और कमर को 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप खुद सीधे रहेंगे और पेट को घुमाएंगे। अभी करने के बाद बिल्कुल सीधे शांत होकर बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस, हाथ आगे, हाथों को घुमाइए। इतनी जोर से घुमाइए कि आपको महसूस हो कि आपके हाथों में कुछ हो रहा है। कैसे से शेक कीजिए या घुमाइए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो कीजिए।
आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे। अब हाथों को रख लीजिए घुटने पे। घुटने पे रखिए और अपनी वाइब्रेशन फील कीजिए जो हाथों में से निकल रही है। पूरा का पूरा ध्यान आपका आपके हाथों में होना चाहिए और कहीं नहीं। हाथों में से ऊर्जा निकल रही है।